दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप किस तरीके से निकाला जाता है। अगर आपको भी इस प्रकार के सवाल को बनाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में एकदम बेसिक से और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को बनाने से पहले कुछ हम बेसिक समझते हैं, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे तो आपको सवाल को बनाने में परेशानी होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि आयत किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री का बनता हो, उसी को हम आयत कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक आकृति दिया हुआ है, इसका ये जो लंबाई है यह है 9 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरीके से इसके जो सामने वाला इसका लंबाई है, इसका भी है 9 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इसका जो चौड़ाई है यह है 4 सेंटीमीटर। इसके सामने इसका भी लंबाई है, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आकृति है इसका आमने सामने की जो भुजा है ये दोनों बराबर है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है इस प्रकार से, ये हमारा 90 डिग्री का है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी ये कोण 90 डिग्री का है, ये भी कोण 90 डिग्री का और ये भी कोण 90 डिग्री का है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो आकृति है ये हमारा आयत है। तो आई होप कि आपको आयत के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए कि जो लंबाई है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए कि हमने इसका सूत्र लिख दिया। तो यहाँ पे जो लंबाई है यह है 9 सेंटीमीटर, तो लंबाई के जगह पे लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे। चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। अब हम इसको सिंपली सोल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 चक 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को जब गुना करेंगे सेंटीमीटर से तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो अगर सेंटीमीटर को गुना करेंगे सेंटीमीटर से तो वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आया ये आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम आयत का परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, इसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इसका फॉर्मूला होता है। बस सिंपली इसको भी हम लंबाई के जगह पे रखेंगे और उसके बाद चौड़ाई के जगह पे अब उसके बाद इसको भी सोल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई का मान है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 सेंटीमीटर, प्लस है तो प्लस देंगे। चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 2 इंटू, सबसे पहले हम ब्रैकेट का हल करेंगे। तो यहाँ पे है 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर। तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 13 सेंटीमीटर। अब इसको हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे समझिए कि 2 इंटू, तो अगर इस प्रकार से कोई संख्या हो और इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो हम समझते हैं कि गुना का चिन्ह है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 13 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 13 दूना 26 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हम लगा देंगे। तो यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।